नमस्कार दोस्तों, आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो चैनल पे नया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो। इसके साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार टॉपिक पढ़ेंगे, भूमंडलीकरण और सामाजिक परिवर्तन। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भूमंडलीकरण। इस भूमंडलीकरण से समाज में क्या क्या परिवर्तन हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। भूमंडलीकरण और सामाजिक परिवर्तन। ज़्यादा समय न खराब करते शुरुआत करते हैं आज का ये टॉपिक। भूमंडलीकरण सामाजिक परिवर्तन का केंद्रीय बिंदु है। ये आम लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। मध्यम वर्ग के लोग, बेरोजगार, खुदरा व्यापार, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा शुरू करना पड़े बिक्री भंडार, युवाओं के लिए समय बिताने की विधियां तथा अन्य क्षेत्र प्रदान कर रहा है। इससे हमारा सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन बदल रहा है। चीन तथा कोरिया से रेशम धागों का आयात करने से बिहार के कामगारों का प्रभाव पड़े। जहाज़ों द्वारा मछली पकड़ने के कारण भारतीय मछुआरों का कुप्रभाव। सूडान में से गोंद आने पर गुजरात की औरतों के रोजगार में कमी आ रही है। क्यों भूमंडलीकरण अंतर संबंध भारत तथा विश्व के लिए नए हैं। प्रारंभिक भारत आज से 2000 वर्ष पहले भी विश्व से अलग थलग नहीं था। प्रसिद्ध रेशम मार्ग, सिल्क रूट, यह मार्ग नदियाँ सदियों पहले भारत को उन महान सभ्यताओं से जोड़ता था जो चीन, फ्रांस, मिस्र और रोम में स्थित था। विश्व के भिन्न भिन्न भागों में लोग आए थे, कभी भी व्यापारियों के रूप में, कभी विजेताओं के रूप में, कभी प्रवासी के रूप में। उपनिवेशवाद और भूमंडलीय संयोजन। उपनिवेशवाद उस व्यवस्था का एक भाग था जिसे पूंजी, कच्ची सामग्री, ऊर्जा बाजार के नए स्रोतों और एक ऐसे संजाल की आवश्यकता थी जो उसे संभाले हुए था। लोगों का सबसे बड़ा प्रवासन यूरोपीय लोगों का देशांतर था, जब वे अपना देश छोड़कर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में जा बसे थे। भारत से गिरमिटिया मजदूरों किस प्रकार जहाज़ों में भरकर एशिया, अफ्रीका, उत्तरी दक्षिण अमेरिका के दूरवर्ती भागों में काम करने के लिए ले जाया जाता था। दास व्यापार के अंतर्गत हजारों अफ्रीकियों को दूरस्थ तटों तक गाड़ियों में भरकर जाया गया था। स्वतंत्र भारत। विश्व स्वतंत्र भारत ने भूमंडलीय दृष्टिकोण को अपनाए रखा। बहुत से भारतवासियों ने शिक्षा एवं कार्य के लिए समुद्र पार की यात्रा की। एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया थी कच्चा माल, सामग्री और प्रौद्योगिकी का आयात और निर्यात। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही देश के विकास का अंग बना रहा। विदेशी कंपनियां भारत में सक्रिय थी। गिरमिटिया मजदूर पारित रहने और भोजन के भुगतान के बदले एक विदेशी देश में एक निश्चित अवधि के लिए रोजगार के एक पुनः अनुबंध के श्रमिक कार्य। दास्ता के उन्मूलन के बाद 1939 से कैरेबियन में चीनी बागान पर रोजगार के लिए भारत से श्रमिकों का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया। भूमंडलीकरण के विभिन्न आयाम। स्वतंत्र भारत ने भूमंडलीय दृष्टिकोण को अपनाए रखा। आर्थिक आयाम। उदारीकरण की आर्थिक नीति। उदारीकरण शब्द का प्रयोग, यह शब्द का तात्पर्य ऐसे अनेक नीतिगत निर्णयों से है जो भारत राज्य द्वारा 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व बाजार के लिए खोल देने के उद्देश्य से लिए गए थे। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अर्थ था भारतीय व्यापार को नियमित करने वाले नियमों और वित्तीय नियमों को हटा देना। उदारीकरण की प्रक्रिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण लेना भी जरूरी हो गया। परराष्ट्रीय निगम। ये कंपनियां एक से अधिक देशों में अपने माल का उत्पादन करती हैं या बाजार में सेवाएं प्रदान करती हैं। इनके कारखानों उस देश से बाहर भी होते हैं जिससे वे मूल रूप से जुड़ी होती हैं, जैसे कोको कोला, पेप्सी, जनरल मोटर, कोडक, कोलगेट, बाटा आदि। इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था। कंप्यूटर द्वारा, इंटरनेट द्वारा बैंकिंग निगम निवेशकर्ता अपनी निधि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इधर उधर भेज सकते हैं। बार रहित या ज्ञानात्मक अर्थव्यवस्था है। इसमें उत्पाद सूचना पर आधारित
होते हैं, न कि कृषि तथा उद्योग पर, जैसे इंटरनेट सेवाएं, मनोरंजन के उत्पाद, मीडिया, सॉफ्टवेयर आदि। वास्तविक कार्यबल भौतिक उत्पादन तथा वितरण में नहीं होता है, यह उनके डिजाइन, विकास, प्रौद्योगिकी, विपणन, बिक्री तथा सर्विस आदि में होता है। वित्त का भूमंडलीकरण। सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति के कारण वित्त का भूमंडलीकरण हुआ। भूमंडलीय आधार पर एकीकृत वित्तीय बाजार इलेक्ट्रॉनिक परिपथ द्वारा कुछ चरणों में अरबों खरबों डॉलर के लेन देन होते हैं। पूंजी को प्रतिभूति बाजारों में चौबीसों घंटे बाजार चलता रहता है। न्यूयॉर्क, टोक्यो और लंदन जैसे नगर वित्तीय व्यापार के प्रमुख केंद्र हैं। भूमंडलीय संचार, इसके कारण बाहरी दुनिया के साथ साथ संबंध बने हैं। टेलीफोन, फैक्स मशीन, डिजिटल तथा केबल टेलीविज़न, इंटरनेट आदि इसमें सहायक बने हैं। डिजिटल विभाजन। दुनिया के संबंध बनाए रखने के लिए बहुत से साधन मौजूद हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां ये साधन बिल्कुल भी नहीं है। इसे डिजिटल विभाजन कहा जाता है। भूमंडलीय तथा श्रम विभाजन। भूमंडलीकरण के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नया श्रम विभाजन पैदा हुआ है। इसमें तीसरी दुनिया के शहरों में नियंत्रित निर्माण, उत्पादन व रोजगार दिया जाता है। नाइके कंपनी, जो नाइक कंपनी है, 1960 के दशक में जूतों का आयात करने वाली कंपनी के रूप में विकसित हुई। इसका मालिक फिल नाइक जापान से जूते आयात करते तथा खेल आयोजनों पर बेचते थे। अब ये कंपनी बन गई। नाइक ने दक्षिण कोरिया में उत्पादन शुरू किया था। इसी प्रकार 1980 में थाईलैंड व इंडोनेशिया तथा श्रीलंका भारत उत्पाद शुरू कर दिया है। फोर्ड वर्ड, एक केंद्रीय स्थान पर विशाल पैमाने पर उत्पादन फोर्ड वर्ड कहलाती है। फोर्ड वर्ड दो तरह, केंद्रीय स्थान की बजाय अलग अलग स्थानों पर उत्पादन लचीली प्रणाली के अंतर्गत फोर्ड वर्ड कहलाता है। राजनीतिक आयाम। भूमंडलीय व राजनीतिक परिवर्तन। समाजवादी विश्व का विघटन एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन था। इसके कारण भूमंडलीकरण की प्रक्रिया की गति काफ़ी बढ़ गई है। इससे एक विशेष आर्थिक व राजनीतिक दृष्टिकोण बना है। इन परिवर्तनों को नव उदारवादी उपाय कहते हैं। भूमंडलीकरण के साथ ही एक अन्य राजनीतिक घटनाक्रम भी हो रहा है। वह राजनीतिक सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय रचना तंत्र, जैसे यूरोपीय संघ, दक्षिण एशिया राष्ट्र संघ, आसियान, दक्षिण एशियाई व्यापार संघ, बोर्ड्स, अंतर्राष्ट्रीय सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों के विशिष्ट परराष्ट्रीय कार्यक्षेत्र का प्रबंध करता है। अंतर सरकारी संगठन सहभागी सरकारों के विशिष्ट परराष्ट्रीय कार्यक्षेत्र का प्रबंध करता है, जैसे विश्व व्यापार संघ व्यापार नियमों पर निगरानी रखता है। अन्य उदाहरण है ग्रीन पीस, रेड क्रॉस, एम्नेस्टी इंटरनेशनल, फ्रंटियर्स, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। संस्कृति आयाम। भूमंडलीकरण तथा संस्कृति आयाम। पिछले दशकों में काफ़ी सांस्कृतिक परिवर्तन हुए हैं, जिसके कारण ये डर पैदा हो गया कि कहीं हमारी संस्कृति पीछे ना रह जाए। परंतु आज भी हमारे देश में राजनीतिक व आर्थिक मुद्दों के अलावा कपड़ों, शैलियों, संगीत, फिल्म, हाव भाव, भाषा आदि पर खूब बहस होती है। सजातीय बनाम संस्कृति का भूस्थानीकरण या ग्लोबलाइजेशन। यह माना जाता है कि कुछ समय बाद जब संस्कृतियाँ एक समान हो जाएंगी। कुछ मानते हैं कि संस्कृतिकरण का भूस्थानीकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है, अर्थात भूमंडल के साथ स्थानीय मिश्रण। मैकडॉनल्ड भी भारतीयों की परंपरा के अनुसार उत्पाद बेचता है। संगीत के क्षेत्र में भांगड़ा, पॉप, इंडिया फ्यूजन म्यूजिक आदि लोकप्रियता बढ़ रही है। इस प्रकार भूमंडलीकरण के कारण स्थानीय परंपराओं के साथ साथ भूमंडलीकरण परंपरा भी पैदा हो रही है। लिंग तथा संस्कृति। परंपरागत संस्कृति का समर्थन करने वाले कुछ व्यक्तियों महिलाओं के प्रति भूमंडलीकरण का प्रभाव नकारात्मक मानते हैं। फैशन में खुलापन का सांस्कृतिक पहचान के नाम पर विरोध करते हैं तथा संकालू बनाते हैं। वे सौभाग्य से भारत अपनी लोकतांत्रिक परंपरा कायम रखते हुए कुछ समावेशात्मक नीति विकसित करने में सफल रहा है। उपभोग की संस्कृति। उपभोग, कला, फैशन
खाद्य संगीत नगरों की वृत्तांती को आकार देता है। भारत के बड़े क्षेत्रों में बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स, सिनेमाघर, मनोरंजन उद्यान, जल क्रीड़ा स्थल आदि इसके उदाहरण हैं। निगम संस्कृति कॉर्पोरेट प्रबंध सिद्धांत, जिसमें फर्म के सभी सदस्यों का साथ लेकर एक विशेष संगठन की संस्कृति का निर्माण करके उत्पादकता और प्रतियोगिता को बढ़ावा देते हैं। इसमें कंपनी के कार्यक्रम, रीतियाँ तथा परंपराएं शामिल हैं। ये कर्मचारियों में वफादारी व एकता को बढ़ाती है। वह ये भी बताती है कि काम करने का तरीका क्या है और उत्पाद को कैसे बढ़ाया दिया जाए। स्वदेशी शिल्प, साहित्यिक परंपराओं एवं ज्ञान व्यवस्थाओं को खतरा। भूमंडलीकरण के कारण हमारी साहित्यिक परंपरा एवं ज्ञान व्यवस्थाओं को भी कुप्रभाव आया है, इनके उस पर कुप्रभाव पड़े हैं। जैसे कपड़ा मिलें बम्बई बंद होने के कारण थिएटर समूह समाप्त या निष्क्रिय हो गए, लेकिन कुछ कृषि स्वास्थ्य संबंधी परंपरागत ज्ञान सुरक्षित रखे जाते हैं। तुलसी, हल्दी, बासमती चावल, रुद्राक्ष आदि को विदेशी कंपनियां पेटेंट कराने की कोशिश करती रहती हैं। कुछ वर्ष पहले आंध्र प्रदेश के पारंपरिक बुनकरों द्वारा आत्महत्या किए जाने की खबर मिली। इसी तरह से डोमबारी समुदाय की हालत भी काफ़ी ख़राब हो चुकी है। इनके कर्तव्य आज कल पसंद नहीं किए जाते, क्योंकि इन अन्य मनोरंजन के साधन उपलब्ध हैं। आशा करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।